महर्षि जी कहते हैं, जब हम नाम या मंत्र जप कर रहे हों तो उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि आप नाम या मंत्र को देख ही न पाए। जब आप किसी भगवान का कोई भी नाम या मंत्र जप रहे हों तो उसे देखिए, हर शब्द हर मात्रा को मन में लिखिए। आपको जपते जपते नाम आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। महर्षि जी कहते हैं, मन में नाम को देखते देखते नाम जपना चाहिए। आपको रोमांच होने लगेगा, धीरे धीरे रोना आने लगेगा, प्रभु में मन बसने लगेगा। अगर नाम को सुने बिना ही जपते रहे तो आपका मन इधर उधर भागने लगेगा। ऐसे जप को मन स्वीकार नहीं करता। कुछ लोग सोचते हैं कि जल्दी जल्दी माला फेरने या काउंटर पर संख्या बढ़ाने से बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा जल्दी जल्दी का अभ्यास नहीं होना चाहिए। जब अभ्यास पक्का हो जाता है तो चाहे बहुत शोरगुल भी हो तो भी हम नाम जप में टिके रह सकते हैं। धीरे धीरे देखते हुए और सुनते हुए नाम जप का अभ्यास करने पर, बहुत शोर होने पर भी आपको नाम या मंत्र आपके सामने दिखने लगेगा। महर्षि जी कहते हैं, अगर किसी से बात भी हो रही हो तब भी उसके मुख पर वही नाम लिखा हुआ दिखेगा। जिधर दृष्टि जाएगी नाम ही नाम, केवल एकमात्र प्रभु का नाम दिखेगा। महर्षि जी कहते हैं, माला की संख्या नए साधकों को इसलिए बताई जाती है क्योंकि वे अक्सर महापुरुषों की तरह निरंतर नाम जप नहीं कर पाते। उनका मन प्रमादी होता है, इसलिए उन्हें कहा जाता है कम से कम 11 माला का नियम ले लो या 21 माला का नियम ले लो। मन को वश में करने की प्रक्रिया गिनती से नहीं होती। मन गिनती से वश में नहीं आता। मन तो बस समय काटता है। माला पूरी हुई, उसके बाद माला रख दी और फिर संसार के प्रपंचों में घूमने लगा। मन चाहेगा कुछ और, सोचता रहेगा कुछ और, किसी और दिशा में भटकता रहेगा। माला चलती रहेगी, तेजी से चलती रहेगी और साथ में फोन भी चलता रहेगा। लेकिन अगर सही तरीके से सुनते हुए और मन में लिखते हुए नाम जपा जाए तो नाम में वह शक्ति है जो मन को निश्चित रूप से वश में कर सकती है। महर्षि जी कहते हैं, जिस नाम का उच्चारण किया जाए उसे मन की निगरानी में लाना जरूरी होता है। मन की आंखों से उसे देखना, उस पर नज़र रखना। अगर आपकी नज़र जरा भी चुकी तो पता भी नहीं चलेगा कि कितने नाम निकल गए और मन इधर उधर भटकता रह गया। यदि आपका मन निगरानी नहीं कर रहा है और इधर उधर भटक रहा है तो ऐसे समय में मंत्र उच्चारण ना करें, बल्कि मुख से नाम जप करें। बोल बोल कर नाम जप करके मन को घसीटे, क्योंकि मंत्र को मुख से बोला नहीं जा सकता।
मंत्र तो अंदर ही अंदर जपना होता है। महर्षि जी कहते हैं रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है। जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, वैसे ही आप किसी ध्वनि या धुन में नाम को गाकर अपने मन को फंसा सकते हैं। फिर मन नाम को छोड़ना भी चाहेगा तो छोड़ नहीं पाएगा। अगर कोई ध्वनि आपको बहुत प्रिय लगे तो उसमें नाम को गुनगुनाना शुरू करें। आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस धुन में नाम को दिन भर गुनगुनाते रहेंगे। महर्षि जी से जब साधक ने प्रश्न किया कि महर्षि जी, हमें गुरुदेव और आराध्य देव की छवि को समीप रखकर क्या नाम जप करना उचित है? तो महर्षि जी ने कहा, अपने आराध्य देव या गुरु की छवि को समीप रखकर नाम अवश्य जपना चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी अपने प्रभु को अपने साथ रखें। जैसे कि आप परिक्रमा करने जा रहे हैं तो प्रभु से कहिए, चलो प्रिया प्रीतम मेरे साथ वन विहार के लिए चलो। फिर ऐसी भावना करें कि प्रभु आपके साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा बार बार करने से एक दिन सच में आपको उनके नुपुरों की झनकार सुनाई देने लगेगी। गुरुदेव और आराध्य देव में कोई अंतर नहीं है। हम में कमी यह है कि हम भगवान के स्त्री विग्रह में तो प्रभु की भावना कर लेते हैं, पर गुरुदेव को केवल एक साधारण मनुष्य ही समझते हैं। गुरुदेव साक्षात प्रभु ही तो है, पर हमारा अभिमान हमें उन्हें मनुष्य से ज़्यादा मानने नहीं देता। हम सोचते हैं कि यह भी तो हमारे ही तरह खाते पीते हैं या हमारे ही जैसे कपड़े पहनते हैं। हम जिस प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं वहीं प्रभु एक ऐसे रूप में आए हैं जिनकी बात हमें समझ आए। हम ऐसी भावना अपने गुरुदेव में नहीं कर पाते। प्रभु और गुरुदेव के रूप को बार बार देखकर नाम जप करते रहें। इससे आपका मन आपके अधीन हो जाएगा। प्रभु आपकी चेष्टा को देख रहे हैं कि आप बार बार अपने मन को प्रभु में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी साधना से नहीं बल्कि उनकी करुणा और कृपा से आपका मन आपके अधीन हो जाएगा।